हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी आइसली द गॉड का एपिसोड नंबर 11। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि नाइट वॉच की ट्रेनिंग में 1 बाय 1 सभी न्यू रिक्रूट्स एलिमिनेट हो गए, मगर लिन क्यू अभी भी कॉन्टेस्ट में बना हुआ था। मीनवाइल उसका सामना हो गया एंशिएंट चर्च के एजेंट ली लियांग से, मगर नाइट गॉडेस की मदद से वो ली लियांग को हराने में कामयाब हो जाता है। साथ ही लिन क्यू फाइनली कांगनान माउंटेन की पीक पर भी पहुंच गया था। अब आगे तो ओपनिंग सीन में हमें चर्च ऑफ द एंशिएंट गॉड का एक मेंबर दिखाया जाता है, जिसे मैसेज के जरिए बताया गया था कि प्लान फुल्ली ऑन है और सभी बिलीवर्स अपनी अपनी जगह पर तैनात हैं, बस उन्हें वेट है शिकार का। जिसके बाद हमें चर्च ऑफ द एंशिएंट गॉड्स के 1 बाय 1 सारे मेंबर दिखाए जाते हैं। ये सभी मेंबर्स लिन क्यू को कैप्चर करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। वहीं पर हम ले लियांग को देखते हैं, जो कि लिन क्यू के घर पर नजर रखे हुए था। और अब हमें ट्रेनिंग सेंटर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी की सभी नाइट वॉच पूल में नहा रहे थे। वहीं पर किंग जू भी पहुंच जाता है और तभी चाओ युआन और बेली डुमिंग मिलकर उसका तौलिया खींच लेते हैं, जिससे शेन किंग जू पूरा नेकेड होकर पानी की पूल में गिर गया। अब तो इन दोनों पर काफी ज्यादा भड़क गया था, लेकिन वो कुछ कर पाए इससे पहले चाओ युआन वहाँ से भाग गया। इधर शेन किंग जू ने बेली डुमिंग पर अटैक करने के लिए अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर दिया था। तभी बेली डुमिंग उससे कहने लगा कि भाई शांत हो जा। दरअसल नहाते वक्त पीछे से हिट करना नहाने का एक सीक्रेट होता है, इससे हमारी बॉडी स्ट्रॉन्ग बनेगी और इसी वजह से हमने तुम्हें पीछे से मारा था। अब हमें क्या पता कि तुम्हारा तौलिया ही निकल जाएगा। ये सुनकर शेन किंगजू ने तुरंत ही उसे एक लात मार दी। बेली डुमिंग कह रहा था कि भाई तुम्हें भड़कने की जरूरत नहीं, हम तो बस पब्लिक की सेवा कर रहे हैं। वो देखो चाओ युआन, वो हमारे न्यू रिक्रूट्स को एक स्पेशल मसाज दे रहा है। इनफैक्ट लिन क्यू भी उससे मसाज लेकर काफी ज्यादा खुश था। और इधर शेन किंगजू ये सब देखकर शॉक हो गया। वो सोचता है कि वाकई ये चाओ युआन की टेक्निक तो बहुत ही अमेजिंग है। मेरे तो कंधों में बहुत ही ज्यादा दर्द है, लेकिन मैं हूँ शेन किंगजू और इसलिए मैं मेरी बॉडी को किसी भी मर्द को छूने नहीं दूंगा। अगर चाओ युआन लड़की होता तो शायद मैं उसे मसाज लेने का सोचता, मगर एक लड़के के हाथों मसाज, ना ये तो बिल्कुल नहीं होगा। और तभी चाओ युआन ने पीछे से आकर उसकी बॉडी के अलग अलग हिस्सों पर प्रेशर डालना शुरू कर दिया, जिससे शेन किंगजू का ब्लड फ्लो काफी ज्यादा तेज हो गया था। उसके 2-4 फटकों में शेन किंगजू की तबीयत तरोताजा हो गई थी। उसे तो ऐसा लग रहा था मानो नई सुबह हो गई हो। ओके तब वाह भाई, ये तो असम था। और फिर इतना कहकर शेन किंगजू सीधा पुल में गिर गया। चाओ युआन से मसाज लेकर ट्रेनिंग सेंटर के सभी बंदे खुश थे। वहीं दूसरी तरफ हम नाइट गॉडेस को देखते हैं, जिसकी साइकोलॉजिकल हेल्थ अब 53% ठीक हो चुकी थी। वेल इसका सीधा मतलब ये था कि लिन क्यू अब उसके एबिलिटीज से कुछ अपॉर्चुनिटीज हासिल कर सकता है। उसके पास नाइट गॉडेस की किसी भी एबिलिटीज को सिलेक्ट करने का मौका था, तो तुरंत ही उसके एबिलिटी के चार्ट को देखने लगता है, जिसमें से एक ऑप्शन था एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फर्टिलिटी। अगर ये एबिलिटी लिन क्यू को मिल गई तो खुद ही ढेर सारे बच्चों को पैदा कर सकता है। इधर नाइट गॉडेस तो उसे प्रेग्नेंट समझकर इमेजिन करती है। लिन क्यू का इतना बड़ा पेट देखकर उसे काफी ज्यादा हंसी आ रही थी, इसलिए लिन क्यू ने तुरंत ही उस एबिलिटी से हाथ जोड़ लिए। वो कह रहा था ना मुझे ये पावर बिल्कुल नहीं चाहिए। तो अब उस डिवाइस का कांटा एक और एबिलिटी पर चला जाता है। वो मशीन लिन क्यू से कह रही थी कि ये गॉडेस निक्स की ओरिजिन है, यानी कि अब लिन क्यू को उसकी ओरिजिन की पावर मिल चुकी थी। अब लिन क्यू के सामने तुरंत ही एक आसमान ओपन हो गया। इसे डार्क इरोशियन भी कहा जाता था। वेल ये है नाइट गॉडेस का रियल ओरिजिन और उसकी सभी एबिलिटीज में ये सबसे स्पेशल था। और तभी लिन क्यू के सामने एक क्रिस्टल का बॉल तैयार हो जाता है। लिन क्यू उसे कैच करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी वो बॉल नीचे गिर गया। वेल उस बॉल को अब एक छोटा बच्चा उठा लेता है। वो कह रहा था देखो मैंने एक और सितारा उठा लिया, मगर ये तो बाकी सितारों से बहुत ही ज्यादा छोटा है। तभी एक दूसरा बच्चा आकर उससे वो सितारा छीनने की कोशिश करने लगा। वो कह रहा था कि मुझे भी ये सितारा चाहिए, मगर तभी एक पावर उसे जबरदस्ती पकड़कर अपनी जगह पर बिठा देती है। वहाँ पर और भी कुछ बच्चे थे, जिन्हें उसकी हालत देखकर हंसी आने लगी। तभी उनकी माँ उन्हें बताती है कि सारी दुनिया तुम लोगों ने ही क्रिएट की है, यहाँ की सभी क्रीचर्स तुम्हारे ऑर्डर को फॉलो करेंगे। और तभी एक व्हाइट कलर की ऑल उस बच्चे के पास आ जाती है। दरअसल ये सभी बच्चे नाइट गॉडेस के थे। वो अपने बच्चों को खुश करने के लिए वहाँ पर स्नोफॉल करवा रही थी। तो अब नाइट गॉडेस के इस विजन में लिन क्यू भी पहुँच गया। वो देखता है कि नाइट गॉडेस अपने बच्चों के साथ बहुत ज्यादा खुश है, लेकिन तभी वहाँ का सारा नजारा ही बदल गया। नाइट गॉडेस देखती है कि उसके सभी बच्चे मर चुके हैं। इनफैक्ट लिन क्यू भी उन बच्चों की लाशें देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गया था। उसे तो कुछ भी समझ नहीं आता कि इन बच्चों को किसने मारा होगा। इधर नाइट गॉडेस अपने बच्चों की बॉडीज देखकर काफी ज्यादा रोने लगी। वेल ये सभी उसकी पास्ट मेमोरीज थी। वो अपने बच्चों के गम में पूरी तरह से पागल हो गई और ये बात अब लिन क्यू भी जान गया था। इसीलिए वो नाइट गॉडेस को संभालने के लिए उसके कंधे पर हाथ रख देता है। वो रोते हुए
लिनक्यू से कह रही थी कि मेरे सारे बच्चे मर चुके हैं, बस अब तुम ही एक जिंदा हो, इसलिए प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना। लिनक्यू भी ये सब देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो गया था। वो कहता है मदर, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, बस मुझे इतना बता दो कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। मैं तुम्हें ठीक करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। जिस पर नाइट गॉडेस कहने लगी कि तुम अपने भाई बहनों की मौत का रिवेंज लोगे, लेकिन उसके लिए अभी सही वक्त नहीं आया। जिसके बाद लिनक्यू उस विजन से वापिस आ जाता है। वो कहता है माँ, अगर आप चाहो तो मैं आपको वॉक पर ले जा सकता हूँ। लेकिन तभी नाइट गॉडेस अचानक से गायब हो गई। लिनक्यू देखता है कि वो लोग असाइलम से सीधा ट्रेनिंग सेंटर में पहुँच चुके हैं। नाइट गॉडेस ट्रेनिंग सेंटर को देखकर उससे पूछने लगी कि यही तुम्हारा गॉड किंगडम है? मेरे ख्याल से तुम यहाँ के गॉड हो। जिस पर लिनक्यू कहने लगा कि ना माँ, ये कोई गॉड किंगडम नहीं है, बल्कि ये तो रियल दुनिया है। बताइए आपको रियल दुनिया में आकर कैसा लग रहा है? जिस पर निक्स कह रही थी कि यहाँ पर तो मुझे घर जैसा कुछ नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी ये तुम्हारी दुनिया है, इसी वजह से मुझे ये जगह बहुत ज्यादा पसंद आई। जिस पर लिनक्यू कहने लगा कि यहाँ पर तो मैं ट्रेनिंग करता हूँ, अगर मुझे यहाँ से बाहर जाना अलाउड होता तो शायद मैं आपको यहाँ का इलाका घुमाता। सिटी के उस तरफ तो बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, अगर मैं आपको वहाँ घुमाने ले गया तो वो जगह आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। जिस पर गॉडेस निक्स कहने लगी कि सारा किंगडम तो तुम्हारा है, तो फिर तुम इस ट्रेनिंग कैंप से बाहर क्यों नहीं जा सकते? देखो यहाँ पर है स्टारी नाइट, और इसके होते हुए मैं तुम्हें कहीं भी ले जा सकती हूँ। जिसके बाद नाइट गॉडेस लिनक्यू का हाथ पकड़कर अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर देती है, और उसके ऐसा करते ही वो दोनों भी वहाँ से गायब हो गए। इधर कमांडर युआन को गॉडेस की ब्रीदिंग का एहसास हो गया था। वो तो ये बात जानकर काफी ज्यादा शॉक हो गया कि उसके ट्रेनिंग सेंटर में एक गॉडेस आई थी। वही दूसरी तरफ हम पानी के ऊपर चलने वाले कैरेज को देखते हैं, जिसे एक डिवाइन डिसाइपल चला रहा था। वो अपने मास्टर से पूछ रहा था कि आखिर फॉरेन के गॉड हमारे डाशिया रीजन में क्यों आए हैं। वेल, इस बंदे के मास्टर का नाम है चेन, और वो इस बच्चे के सवाल का कोई जवाब नहीं देते। लेकिन नाइट गॉडेस और उस बंदे के आने का पैगाम चर्च ऑफ द एंशिएंट गॉड के लीडर को भी मिल गया था। वही दूसरी तरफ हमें लिनक्यू का घर दिखाया जाता है, जहाँ पर उसके डॉग ने एक बर्तन गिरा दिया था, जिसके आवाज से लिनक्यू की आंटी बाहर आ जाती है, और उन दोनों की सारी बातें इधर लिनक्यू दूर से ही सुन रहा था। लिनक्यू अपनी फैमिली को बुरी तरह से मिस करता है, और तभी नाइट गॉडेस लिनक्यू से पूछने लगी कि ये लोग तुम्हारे दोस्त हैं? जिस पर वो कहता है कि ना, ये मेरे दोस्त नहीं बल्कि ये मेरी फैमिली है। साथ ही लिनक्यू की नजर उसके पुराने टीम लीड पर गई, जो कि लिनक्यू के घर के सामने पहरा दे रहा था। साथ ही उस बंदे ने लिनक्यू के घर पर एक सील लगा दिया, ताकि उसके जाने के बाद लिनक्यू की फैमिली सेफ रहे। तो अब उसे देखते ही लिनक्यू तुरंत नाइट गॉडेस को लेकर वहाँ से ही चला जाता है, और थोड़ी देर में लिनक्यू का भाई बालकनी में आ गया। उसे फील हुआ था कि उस जगह पर एक गॉडेस आके चली गई। अब इस बंदे को गॉड का प्रेजेंस कैसे महसूस हुआ, इसके बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। इधर लिनक्यू नाइट गॉडेस को लेकर ट्रेनिंग सेंटर में वापस आ गया था, और तभी उनके सामने आ जाता है कमांडर युआन। नाइट गॉडेस उसे देखकर लिनक्यू से कहने लगी कि शायद ये बंदा भी तुम्हारा दोस्त होगा। जिस पर लिनक्यू कहते हैं शायद से हो सकता है। तभी कमांडर युआन आगे बढ़ते हुए नाइट गॉडेस को अपने बारे में बताने लगा। वो कह रहा था कि मैं डाशिया की नाइट वॉच की टीम का डिप्यूटी कैप्टन हूँ। मेरा नाम है कमांडर युआन गोंग। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? जिस पर नाइट गॉडेस अपना नाम निक्स बताती है। अब ये नाम सुनते ही कमांडर युआन डर के मारे पीछे हट गया। साथ ही वो अपनी सोड को भी बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। वो कहने लगा कि मैं जानता हूँ तुम नाइट की गॉडेस हो, लेकिन मुझे ये बात पता नहीं कि तुम डाशिया रीजन में क्यों आई। अगर तुम्हें हमारी कोई मदद चाहिए तो बता दो। जिस पर निक्स कहने लगी कि ना, तुम मेरी मदद नहीं कर सकते, मैं तो यहाँ पर मेरे बेटे को ढूंढने आई थी। ये सुनकर तो कमांडर युआन को बहुत बड़ा झटका लग गया था। तो लिनक्यू तुरंत ही कमांडर युआन को एक्सप्लेन करने लगा। वो कह रहा था कि नाइट गॉडेस यहाँ पर उसके एजेंट को ढूंढने आई थी, और उसने अपने एक एजेंट को भी सिलेक्ट कर लिया है, जो कि कोई और नहीं बल्कि मैं हूँ। ये सुनकर कमांडर युआन हैरान होकर कहने लगा कि तुम इसके एजेंट नहीं हो सकते, तुम तो ऑलरेडी माइकल के एजेंट हो। मैंने अपनी आंखों से देखा था तुम्हारे अंदर माइकल की पावर्स है। तो लिनक्यू भी उसे शर्माते हुए कहने लगा कि मैं माइकल के साथ साथ निक्स का भी एजेंट बन चुका हूँ। जिसके बाद वो गॉडेस निक्स से कहने लगा कि माँ प्लीज आप यहाँ से चली जाओ, मैं आपसे मिलने के लिए असाइलम में आ जाऊंगा। तो निक्स कहती ठीक है, पक्का मुझसे मिलने आना। जिसके बाद वो लिनक्यू से प्रॉमिस लेकर वहाँ से गायब हो गई। अब उसके जाते ही कमांडर युआन कहने लगे कि बच्चे आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। तो लिनक्यू तुरंत ही उन्हें सैल्यूट करते हुए कहने लगा कि दरअसल गॉडेस निक्स का ब्रेसलेट मिसिंग है, और उन्होंने मुझे उस ब्रेसलेट को ढूंढने का काम दिया है। ये सब सुनकर कमांडर युआन समझ गए। वो कह रही थी कि लिनक्यू शायद ये तुम्हारी असेसमेंट होगी, जिसे तुम्हें कुछ भी करके पूरा करना होगा। वैसे देखा जाए तो डाशिया की हिस्ट्री में ऐसा पहले बार हुआ है कि एक ही बंदे को दो गॉड्स ने चुना हो। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तुम्हारे पास दो गॉड्स की पावर है।
जिस पर लिनक्यू कहने लगा, हाँ मुझे भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन इस दुनिया में तो कुछ भी हो सकता है, पता चले आगे चलकर मुझे और गॉड्स की पावर मिल जाए। वहीं दूसरी तरफ हम उसी कैरेज को देखते हैं जिसे चलाने वाला डिवाइन डिसाइपल अपने मास्टर से कह रहा था कि मास्टर, कमांडर युवान ने हमें बताया था कि कांगनान में मौजूद सारे देवता जा चुके हैं, तो फिर हम कांगनान क्यों जा रहे हैं? जिस पर वो मास्टर कहने लगी कि अब तो मुझे भी कांगनान जाने की इच्छा नहीं रही, वो जगह